आज के बाद ये प्रण कर लो कि बाजार से लाई हुई किसी भी वस्तु का भोग हम ठाकुर जी को नहीं लगाएंगे। तिरुपति बालाजी के मंदिर में जैसे प्रसाद में मिलावट हुई है, वो सुनने के बाद भी अगर तुम्हारे अंदर का सच्चा सनातनी नहीं जगा है तो सोचना कि तुम हिंदू हो या नहीं। नहीं चाहिए मेरे भगवान को तुम्हारे यहाँ के 56 भोग, ठाकुर जी को तुम्हारे 56 भोग नहीं चाहिए। मत खरीदो बाजार से। तुम जो सूखी रोटी बनाती हो ना, सिर्फ उसी का भोग लगा दो ठाकुर जी और उसी में खुश हो जाएगा वो। नहीं पता हलवाई महोदय कैसे बना रहे हैं, कौन सा घी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा दूध इस्तेमाल, और हलवाई साहब के पास जो दूध आ रहा है वो यूरिया से बना हुआ नहीं है, ये क्या जाने वो। आज 90% चीजें खाने की अशुद्ध हो चुकी हैं, इसीलिए हमारी आयु भी कम होती जा रही है, इसीलिए हमारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मनुष्य की जब परवाह किसी को भी नहीं है। अरे जब भगवान की पूजा की परवाह नहीं है तो हमारी परवाह कौन करेगा। 90% चीजें अशुद्ध मिल रही हैं, सब्जियों में इंजेक्शन मिल रहा है, दूध में यूरिया मिल रहा है, खाने पीने वाली चीजों में किसी में कोई मूत्र विसर्जन कर रहा है, किसी में कोई थूक विसर्जन कर रहा है। नहीं, पर ये सच है, अपने घर की पूजा देखो, कुछ नहीं कर सकते हो तो दाल चावल का भोग लगा दो ठाकुर जी की। अभी अभी की हाल फिलहाल की घटना है, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। जय श्री राम बोलने पर बंगाल में कथावाचक हिरण्यमय गोस्वामी पर कट्टरपंथियों ने हमला किया, उनकी जटाएं काट दी, उनके हाथ पैरों पर हमला किया, उन्हें मार देने का प्रयास किया, क्योंकि वो अपनी कथाओं में बंगाल में रहते हुए भी सनातन धर्म का प्रचार करते हैं और वो जय श्री राम बोलते हैं। और जय श्री राम बोलते हैं तो उनको कहा गया कि तुम जय श्री राम नहीं बोलोगे, और नहीं माने तो उनके ऊपर हमला कर दिया। जिस हिंदू मुख्यमंत्री के राज्य में एक साधु पर ऐसे हमला हो जाए, क्या उस ऐसे मुख्यमंत्री को त्याग पत्र नहीं दे देना चाहिए? ओ ममता दीदी, हम आपके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके राज्य में साधु संतों पर हमला होगा तो आप मान लीजिए कि आप सनातन के विरोध में खड़ी हैं, आप सनातन का विरोध कर रही हैं और सनातन का पतन करने वाले लोगों का साथ आप दे रही हैं। तो जब आप हमारे धर्म को मिटाने वालों का साथ देंगी तो आप ही बता दो दीदी, हम आपका साथ कैसे दे दें और किस एंगल से दे दें हम आपका साथ। हम लोग सिर्फ कुर्सियों के चक्कर में अपने धर्म और देश को दांव पर नहीं लगा सकते। मैं आप सब सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, ये मात्र आखिरी 10 साल बचे हैं, अगर इनमें हम लोग अपने देश धर्म को सुरक्षित नहीं कर सके तो वाकई हमको बाद में पछताना पड़ेगा और उसके जिम्मेदार हम और आप होंगे।